नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022 के बारे में जो आज है। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे की हिस्ट्री क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, थीम्स एंड सेलिब्रेशंस क्या है, वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल ऑब्जर्व करता है 11 मई को। इस दिन को हम हमारे देश के इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट के अचीवमेंट्स को कमेमोरेट करते हैं। वैसे दोस्तों, ये ऑन गोइंग पैंडेमिक टाइम्स में इस दिन का काफ़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें काफ़ी सारे जिंदगियों को बचाने के लिए हेल्प किया है, चाहे वो कोविड-19 वैक्सीन का डेवलपमेंट हो या फिर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इंस्ट्रूमेंट्स हो। और ये सारे डेवलपमेंट्स में हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड इंजीनियर्स का जो रोल है वो हम भूल नहीं सकते। अब दोस्तों, नेशनल टेक्नोलॉजी डे की हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। अब सबको शायद पता होगा 11 मई 1998 को हमारा सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरान राजस्थान में, और हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स के ये ट्रेमेंडस अचीवमेंट के बेसिस पर तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे करके डिक्लेयर किए थे। तो 1999 से हर साल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे टीडीबी बोलते हैं, वो नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं विथ वेरियस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस दैट हैव पॉजिटिवली इंपैक्टेड द नेशन। तो जितने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुआ है हमारे देश में, जो हमारे देश को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया है, उसे सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे में। अब दोस्तों, ऑपरेशन शक्ति के बारे में देखिए। 1998 मई 11 को हमने जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था पोखरान राजस्थान में, इसे ऑपरेशन शक्ति बोलते हैं। इससे पहले मई 1974 को हमने पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कराया था पोखरान में ही। वैसे दोस्तों, पोखरान 2 और ऑपरेशन शक्ति में 5 डिटोनेशंस हुए थे, जिसमें से एक फ्यूजन बॉम्ब था, बाकी 4 फिशन बॉम्ब्स थे। अब दोस्तों, फ्यूजन बॉम्ब और फिशन बॉम्ब के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? फ्यूजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फिशन बॉम्ब में न्यूक्लियर फिशन होता है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में दो लाइटर न्यूक्लियस मर्ज होकर एक हेवियर न्यूक्लियस बन जाता है। पर बात यह है दोस्तों, दोनों लाइटर न्यूक्लियस का जो मास है ये हेवियर न्यूक्लियस से कम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली जब आप दो चीजों को जोड़ते हो, इसका वेट मान लीजिए 5 ग्राम है, इसका भी 5 ग्राम है। अब जो नई चीज बनेगी उसका वेट कितना होनी चाहिए? 10 ग्राम होनी चाहिए। पर न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है दोस्तों, ये दोनों न्यूक्लियस जब मिलकर एक हेवियर न्यूक्लियस बनता है ना, इसका वेट 10 ग्राम से कम होगा। अब ये जो डिफरेंस हुआ ना, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। आपको पता ही होगा, स्टार्स को पावर करने वाला जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। सन में क्या होता है? हाइड्रोजन एंड हीलियम का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और एनर्जी रिलीज होता है। नाउ, न्यूक्लियर फिशन मतलब क्या होता है? एक न्यूट्रॉन से एक हेवी एटॉमिक न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड करवाता है। इसे ये जो हेवी एटॉमिक न्यूक्लियस है 2 भागों में फ्रैगमेंट होता है विथ इमेंस अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी। अब आप पूछोगे ये एनर्जी कहां से आया? बेसिकली ये हेवी एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल्स है, इसे आपस में जोड़ के रखने वाला एक फोर्स है दोस्तों, एक एनर्जी है। वही एनर्जी रिलीज होता है जब ये 2 भागों में डिवाइड होता है। समझ गए? नाउ, आपको पता ही है न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों चेन रिएक्शंस होते हैं। ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा एक बार इनिशिएट होने से। इसलिए दोस्तों देखिए, ये जो न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह होता है, इतना खतरनाक होता है क्योंकि ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब हम वापस आते दोस्तों। शक्ति वर्ड का मतलब होता है पावर। वैसे शक्ति एक संस्कृत वर्ड है। ऑपरेशन शक्ति या पोखरान 2 2 स्टेजेस में कंडक्ट हुए थे। 11 मई 1998 को 2 फिशन और 1 फ्यूजन बॉम्ब का डिटोनेशन हुआ था। फिर 2 दिन बाद 13 मई 1998 को 2 और फिशन बॉम्ब्स का डिटोनेशन हुआ। तब के हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और ये डिक्लेयर करते हैं, इंडिया इज ए फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर स्टेट। वैसे दोस्तों, ये सारे इंसिडेंट्स प्रॉपर तरीके से परमाणु करके एक हिंदी मूवी में दिखाया है। जॉन अब्राहम उस मूवी का हीरो है। मैं सजेस्ट करूंगा इस तरीके का जितने भी मूवीज है आप जाके देखिए, क्योंकि जब चीजों को आप विजुअलाइज करते हो ना, एकदम आपके मन में वो सेट हो जाते हैं, कभी आप भूलोगे नहीं। ठीक है। नाउ, ऑपरेशन शक्ति का एक्चुअल नाम है ऑपरेशन शक्ति 98 एंड 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस जो डिटोनेट हुआ, इसका नाम था शक्ति 1 टू शक्ति 5। पर आज के हिसाब से होल ऑपरेशन को पोखरान 2 या फिर ऑपरेशन शक्ति करके बोलते हैं, और 1974 में जो एक्सप्लोजन हुआ था उसे पोखरान 1 बोलते हैं या फिर स्माइलिंग बूथ था। अब दोस्तों, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022 का थीम क्या है? इस साल का थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, और इस थीम को लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह साहब ने। नाउ, इस थीम का की ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन वेरियस फील्ड्स। तो बेसिकली वेरियस फील्ड्स में
टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रमोट करना, यही इस थीम का ऑब्जेक्टिव है। वैसे दोस्तों हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह डेवलप कर रहा है हमारे देश में टेक्नोलॉजी को और डेवलप करने के लिए, और several programs are organized in advanced or emerging areas and in traditional sectors to support technological activities। देखिए दोस्तों हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ने, एंड अंडर दिस प्रोग्राम फ्रेश आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स आर ऑल्सो असेस्ड सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। जितने भी फ्रेश आइडियाज आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो सबको भी असेस किया जाता है ताकि उसे फ्यूचर में यूज किया जाए। और दोस्तों देखिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे के दिन काफ़ी सारे अवार्ड्स भी कन्फर किया जाता है to the most noteworthy individuals, institutions, businesses of the year. Now, Department of Science and Technology, Department of Biotechnology, Ministry of Earth Sciences, Council of Scientific and Industrial Research and several other scientific departments are part of this event। देखिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे देश में जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने काउंसिल्स हैं, वो सब इस इवेंट में टेक पार्ट करते हैं। The people are awarded for their contributions so that they excel more and more in their research by the President of India। तो देखिए इस दिन में जितने लोग आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स किए हैं टेक्नोलॉजी फील्ड में, उनको अवार्ड दिए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफरेंट इवेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, एंड ऑल द डेकोरेशंस आर एंड प्लानिंग ऑफ द इवेंट शुड डन अकॉर्डिंग टू द थीम। देखिए जो थीम ये सेलेक्ट करते हैं ना, उस थीम के अकॉर्डिंग सारे डेकोरेशंस प्लानिंग वगैरह करना होता है। और सेवरल इंस्टीट्यूशंस में स्क्रिप्ट, स्पीच, ऐसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह ऑर्गेनाइज होता है। अगर आप में से कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से आपको पता ही होगा इस दिन आपके कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या होते हैं, एंड थीम बेस्ड आर्टिकल्स को भी प्रमोट किया जाता है। Therefore, it is necessary to create interest and awareness about science and technology to the students। देखिए हमारे बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में समझाना, उसके पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमें मदद करते हैं। इट इज़ ए ग्रेट वे टू एंकरेज द यूथ ऑफ द कंट्री to come forward and also is the way to appreciate the scientists researchers for India's growing technology। एक तो दोस्तों देखिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे से हम हमारे यूथ को इंकरेज करते हैं और हमारे लिए जितने साइंटिस्ट, रिसर्चर्स वगैरह काम करते हैं, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करने का एक मौका भी है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।